गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। अब हर बार तुम्हें मुझे बताना तो पड़ेगा बेटा कि सोशल डिस्टेंसिंग, वियर मास्क एंड वॉश योर हैंड अगेन एंड अगेन एंड यूज सैनिटाइजर। ये सब आपको पता ही है, बट फिर भी बेटा थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है बेटा, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। सब बच्चों बेटा सेफ रहना, ठीक है, तभी पढ़ पाओगे ना जब सेफ रहोगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था, सॉरी चैप्टर 10। नाउ वी विल स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। आपको यहाँ से डेली जाना है, आप बस, कार, बाइक कुछ ना कुछ यूज़ करोगे ना, ऐसे तो नहीं जा पाओगे बाई फुट, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसमें भी बेटा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। जैसे आप खाना खा रहे हो, यू टेक फूड फ्रॉम योर माउथ, लेकिन वो आपकी बॉडी में जाएगा कैसे, ये भी तो है ना कि आपकी बॉडी में कैसे जाएगा, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन यू टेक फ्रॉम योर नोस्ट्रिल्स, लेकिन वो भी आपकी बॉडी में अगेन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम हेड टू फुट। तो यही है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम बता रही हूँ ना कि बस, कार वगैरह ये हमें कहीं से कहीं ले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन है, वो सब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकेंडली वेस्ट मटेरियल दे आर आल्सो प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, तो उनको भी हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है, तो ये हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले ये है फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। मीन्स कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एवरी सेल में ये ट्रांसपोर्ट करता है। बेटा अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी है लिख लो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हो, तो इनको नोट कर लो। सेकेंड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इन वन पार्ट ऑफ बॉडी टू दोज पार्ट वेयर दे आर नीडेड। मीन्स कि वन पार्ट में हमारी प्रोड्यूस होते हैं और हमें दूसरे पार्ट में इनको ले जाना होता है। जैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन देखो, जैसे हमारा थायराइड है या कोई भी हार्मोन्स है, एक पार्ट में प्रोड्यूस होता है, लेकिन दूसरी पार्ट में ये कैसे जाएगा, तो ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ये फंक्शन है। आई विल रिपीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इन वन पार्ट ऑफ बॉडी टू दोज पार्ट वेयर दे आर नीडेड, लाइक हार्मोन्स एंड सर्टेन एंजाइम, ठीक है। और थर्ड हमारा है रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया हमारी बॉडी में बनता है, तो यूरिन के जरिए ये पास आउट होता है, ठीक है। ये स्वेट है, ये भी हमारा निकलता है, ठीक है, फ्रॉम आवर स्किन। ये इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। अब सेकेंड हमारा क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि कैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लांट्स पे क्योंकि ऑर्गन्स अलग होते हैं, उनके फंक्शन अलग होते हैं, तो उसमें सर्कुलेशन तो नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम। तो ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे वेस्कुलर सिस्टम के बारे में भी, कि कौन कौन से हमारे जो प्लांट्स ऑर्गन है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, इट हैव थ्री पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। ब्लड वेसल एंड हार्ट। और मुझे लगता है ब्लड तो सबने देखा ही होगा। तो चलो इसके बारे में अब हम डिटेल में करते हैं। ब्लड, तो ब्लड हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा है ब्लड, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा ये बताओ ब्लड का कलर क्या होता है, सब बच्चे बोलेंगे मैम रेड, रेड ही होता है,
तो रेड कलर ब्लड का क्यों होता है? तो इसमें बेटा एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है इट इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। ठीक है, अब ब्लड जो है इसके भी क्या क्या काम होते हैं? इट सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले तो क्या सप्लाई करता है? फूड, और दूसरा ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ बॉडी। फूड और ऑक्सीजन को ये सप्लाई करता है। दूसरा इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल। वही बेटा सब फंक्शन है जो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बताए, ट्रांसपोर्टेशन में बताए हैं। तो इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट आपका था इट सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सेकेंडली इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड इट हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तीसरा क्या है? इट हेल्प इन, नोट कर लेना बेटा सब, रेगुलेटिंग बॉडी ये बेटा सब पॉइंट आप साथ साथ नोट कर लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी पैराग्राफ की फॉर्म में और ये मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट फंक्शन इसका क्या है? इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमें ये इन्फेक्शन से भी बचाता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारे थे ब्लड के फंक्शन। तो ब्लड के बारे में मैंने क्या बताया? एक तो ये कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर रेड होता है। अब हमारी जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन है? इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम नोस्ट्रिल टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, अब ब्लड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। कुछ बुक्स में बेटा ब्लड कार्पोसेल्स लिखा हुआ है, ब्लड कार्पोसेल्स भी बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, तो ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमारे हैं ब्लड के पार्ट। तो जो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है हमारा, ये क्या होता है? फ्लूइड कह सकते हो या लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, और इट इज नॉन लिविंग। प्लाज्मा इज नॉन लिविंग। दूसरा इसका क्या होता है? इट इज येलोइश फ्लूइड। क्या होता है ये? येलोइश फ्लूइड एंड मेक द मोर देन हाफ ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम होता है उसका हाफ से ज़्यादा कौन बनाता है? प्लाज्मा। अब बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा सेल। सेल जो हमारा होता है ये सॉलिड पार्ट होता है और इसमें 3 थिंग्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका क्या है? प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आई थिंक 6th में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, ब्लड के बारे में पढ़ा है ना बच्चों? तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका बता रही हूँ। सबसे पहले आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आर यू में से रेड ब्लड सेल। तो हमारा सबसे पहले हम क्या लेंगे? रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल नाम से इंडिकेट हो रहा है, इट इज रेड इन कलर। और रेड ब्लड सेल में ही मेनली आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, क्या बनाता है? ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ये जो लोग कंबाइन करते हैं तो बनता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया रेड कलर होता है। तीसरा चीज जो क्या है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में कितने टाइम तक ये अपना काम करती है, कितने टाइम तक एक तरह से आप कह सकते हो लिव करती है, यानी कि जिंदा रहती है। तो इट्स लाइफ स्पैन तो आपने सीख में भी पढ़ा है कि कोई कितना सर्वाइव करता है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। तो इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है। ये आपका आरबीसी का लाइफ स्पैन है। आप 120 डेज लिख सकते हो। अगर आपको 120 डेज नहीं याद आ रहा तो यू कैन राइट 3 to 4 months, दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है, 3 to 4 months, ठीक है। और इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा हमारा है WBC। WBC यानी वाइट ब्लड सेल। भले ही हम इसको बोल रहे हैं वाइट ब्लड सेल, बट इट इज कलरलेस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट शेप का होता है। अमीबॉइड शेप भी हो सकता है, राउंड फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है, और ओवल यानी कि एग की शेप में भी हो सकता है। इट है डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो हमें ये इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। इन्फेक्शन से हमें ये, अब ये कैसे वो करता है हमें इन्फेक्शन से, आपके बुक में गिवन नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ। हमारी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी ये दो चीज़ें होती हैं। एंटीजन जो होते हैं इसको हम एक तरह से पैथोजन कह सकते हैं, या फॉरेन पार्टिकल्स कह सकते हैं, या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करने की ट्राई करते हैं तो इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंड एंटीबॉडी फाइट फ्रॉम एंटीजन, ठीक है। एंटीजन जो है एंटीबॉडी से फाइट करते हैं और इस तरह से हमें इन्फेक्शन से बचाती है। तो एंटीबॉडी जो है हमारे WBC में प्रोड्यूस होते हैं और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट्स। अच्छा बच्चों, कोई बार ये होता है ना, आप कोई भी प्ले कर रहे हो या कोई भी आपको इंजरी हो जाए प्ले करते हुए, या वैसे ही कोई इंजरी हो जाए तो आप देखते हो कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है ना। कई बार आप कोई एफर्ट्स भी नहीं करते, बस ऐसे ही कर लेते हो, ठीक है। तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, क्यों बता सकते हो? बिकॉज माइन्यूट सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, और उसको वो क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट। तो दे हेल्प इन स्टॉप ब्लीडिंग। वो ब्लीडिंग में मतलब हमारा ब्लड क्लॉटिंग जो प्लेटलेट्स होते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, मीन्स जो हमें इंजरी हुई है उससे हमारा ब्लड जो है वो आ रहा है, तो ब्लड जो है थोड़े टाइम बाद अपने आप रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। इसके बाद हमारा है वेसल्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो आपको ये समझ आ गया, ब्लड में मैंने आपको जो जो बताया समझ आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 9th 10th में भी डिटेल में टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है बच्चों। तो यू हैव टू डू इट। अब नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन अगेन इन पैराग्राफ हो। तो ब्लड वेसल जो है 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैंने अभी भी लिखा था ना, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये बेटा इन तीनों के बारे में आपको करना है और इट इज़ वेरी वेरी इजी। आर्टरी का सबसे पहले आर्टरी आर थिक वॉल होती है आर्टरी, और जो थिक वॉल होती है तो देखो जैसे इस टाइप से ही आप देखो, ये एक चीज़ है, तो अगर ये थिक होगी तो यहाँ स्पेस कम बचेगा, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। थिक है तो स्पेस कम बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो आर्टरी आर थिक वॉल्ड विद नैरो
थिक वॉल होती है और इसमें जो ब्लड है इट फ्लो विद जर्क। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स के बारे में आपको मैंने अभी भी बताया था। ब्लड फ्लोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। से मैंने बेटा अभी बताया था आपको। इसके बाद इसकी टाइप्स आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब इनमें ब्लड जो है एक तरह से फ्लो करता है। तो आर्टरीज इज थिक वॉल्ड विद नैरो ल्यूमन, ठीक है। सेकेंडली इट ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। अब इसको बेटा आप ऐसे लर्न कर सकते हो। देखो आप ये तीनों लर्न करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो? ए फॉर आर्टरीज एंड ए फॉर अवे। ए फॉर आर्टरीज और अवे बोथ। तो आर्टरी से आप इस तरह से लर्न करते हो। आर्टरी मीन्स अवे, मीन्स आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती है, मीन्स अवे मीन्स दूर ले जाती है। तो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। क्लियर हो ना बेटा? अवे मीन्स हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। क्लियर, ठीक है। थर्ड, सप्लाई ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स। अभी अवे ले जाती है, हार्ट से भी ले जाती है, तो कहाँ ब्लड को सप्लाई करेगी? विद अदर बॉडी ऑर्गन। बेटा 2 पॉइंट्स हो रहा है, अभी मैं लिखती हूँ। इसके बाद दे आर डीप सिटेड। आर्टरीज आर डीप सिटेड अंडर द स्किन, मीन जैसे हमारी स्किन है इसमें डीप सिटेड होती है, ठीक है। अब इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन प्रॉब्लम आएगी, उल्टा लिख दोगे। तो ऑक्सीजनेटेड, ए आर्टरी, ओ ऑक्सीजनेटेड, बोथ आर वोवल्स। ऐसे लर्न कर लेना, बोथ आर वोवल्स मीन्स आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हुआ? अब बेटा इसके बाद आपका है वीन्स। अब एक आपकी चीज होती है पल्स। पल्स क्या होता है? पल्स जो होता है, जो आपकी थ्रोम्बिंग मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पल्स। आप जो आप नंबर ऑफ बीट्स ऑफ हार्ट इन अ मिनट, दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। अब देखो जैसे ये है, आप अपनी पल्स रेट काउंट कर सकते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है, दिख रहा है ना सबको ये। तो इसी तरह आप अपनी ये लो इस टाइप से एंड पुट योर फिंगर, ये आपके ब्लू ब्लू लाइन्स नजर आएंगी, यहाँ पे रखो। ज़्यादा आपको फोर्स करके नहीं रखना, बिल्कुल लाइट। तो यू कैन काउंट योर पल्स रेट। इसी तरह आपके फ्रेंड की भी अगर आपको काउंट करनी है तो अपने फ्रेंड को बुला के जस्ट पुट योर 2 फिंगर्स ऑन दिस पॉइंट, यू कैन काउंट पल्स रेट ऑफ योर फ्रेंड्स। और आप डिफरेंस भी कर सकते हो कि मेरी पल्स रेट कितनी है और मेरे फ्रेंड्स की कितनी है। सेकेंडली आप ऐसे भी गो कर सकते हो, जब आप रेस्टिंग पोजीशन पे होते हो, व्हेन यू आर रिलैक्स, तब क्या होती है? पल्स रेट जो आपकी मिनिमम होती है। लेकिन जैसे आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हैं, तो आपकी पल्स रेट जो है इंक्रीज होती है। योर पल्स रेट विल इंक्रीज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वीन्स। थिन वॉल्ड विद नैरो ल्यूमन। अब देखो थिन वॉल्ड होती है, अगेन इस टाइप से देखो इनकी वॉल है, तो ये ल्यूमन आपका ब्रॉड होगा। तो थिन वॉल्ड विद ब्रॉड ल्यूमन। सो ये जो मैंने यहाँ पे नैरो लिख दिया, ब्रॉड ल्यूमन, ठीक है बच्चों। ब्रॉड ल्यूमन होता है इसमें। अब नेक्स्ट आपका है ब्लड फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। उल्टा होता है। मैंने आपको आर्टरीज में क्या बताया था कि ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। इसमें क्या होता है? फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। इसमें क्या था? इट सप्लाई ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स। बट इसमें क्या होता है? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू हार्ट, ठीक है बच्चों। ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद अगेन 2 पॉइंट्स मैं अभी लिखती हूँ। इट सिचुएटेड अंडर द स्किन। ये देखो आपको ब्लू ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, तो सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल मीन्स बहुत ज़्यादा डीप सीटेड नहीं होती। दे आर सुपरफिशियल और यू में से दे आर सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। बेटा सारे पॉइंट्स नोट कर लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो सारे पॉइंट आप इसके नोट करो। इसके बाद है इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन वो ऑक्सीजनेटेड लाइन लेके जाती थी आर्टरीज। और वीन्स
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसके बाद आपका है कैपिलरी। कैपिलरी इज वेरी वेरी थिन। हैव यू सीन स्ट्रो? स्ट्रो से भी जैसे ज़्यादा उनका जस्ट लाइक दिस, इस टाइप से, तो बहुत थिन होती है। कैपिलरीज आर वेरी थिन। ठीक है, और थिन होने की वजह से इनकी थिन वर्ड होती है, बहुत ही इनका बिल्कुल माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है। तो दे आर थिन वर्ड नैरो ट्यूब, इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब विद नैरो ल्यूमेन। ठीक है, अब ये क्या था, इनका तो ब्लड कैरिज का था, लेकिन कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज जॉइन आर्टरी विद वेन्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क इन द बॉडी। ये क्या होती है? आर्टरीज को वेन्स से कलेक्ट करती हैं और इस तरह से एक नेटवर्क बॉडी में बना देती है। थर्ड, इट हेल्प्स इन, मैंने ब्लड का मेन फंक्शन बताया था ना कि एक्सचेंज ऑफ फूड, तो कैपिलरीज जो है वो भी किसमें हेल्प करती है? हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। बच्चों ये फोर्थ फिफ्थ पॉइंट मैंने एक्सप्लेन तो आपको कर दिया था कि क्या होते हैं, और लिखा मैंने अपने ये बेटा 5 पॉइंट्स मैंने आपको मेजर लिखवाए हैं, और ये आप सबके साथ बेटा राइट इट ऑन योर नोटबुक और इन योर रफ नोटबुक, कहीं ना कहीं आपको नोट करने, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आर्टरीज आर सिचुएटेड डीप अंडर द स्किन और वेन जो है सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, और कैपिलरी सिचुएटेड वेरी डीप विद इन द ऑर्गन्स, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे उनके साथ ही प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है आर्टरी और वेन दोनों से। क्लियर? इसके बाद कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आई हैव टोल्ड यू और मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे लर्न करना है। एक आर्टरीज ओ ऑक्सीजनेटेड बोथ आर ओवल्स, और अगर आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है तो मींस वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? और जो कैपिलरीज है आपकी बोथ टाइप ऑफ ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि आर्टरी को वेन से वो करती है, ज्वाइन करती है, तो इस वजह से दे कैरी बोथ टाइप ऑफ ब्लड्स, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड। अब मैंने आपको पल्स रेट काउंट करना बताया कि आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन पल्स होती क्या है? पल्स इज द थ्रोबिंग मूवमेंट correspond to the blood being pumped by heart into the artery. This throbbing is called as artery। ये भी नोट कर लो, ठीक है? ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर डेफिनेशन गिवन नहीं है। और दूसरा पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ पल्स प्रोड्यूस्ड पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। और नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली 70 to 80 होती है इन अ हेल्दी पर्सन। हार्ड एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क उसके अकॉर्डिंग, उसमें मतलब जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये थोड़ा कम, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। और जब हम रिलैक्सिंग उसमें होते हैं या थोड़ा बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, तब ये इट विल डिक्रीज। तो ये डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली अगर हम नॉर्मल हैं तो इट विल बी 70 to 80%। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको सब? ये बेटा अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हार्ट। अब मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ वर्कशीट में। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये मैं आपको वर्कशीट वैसे भी भेज दूंगी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, गिव डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। वैसे मैंने आपको कैपिलरी के भी करवाए, बट यू हैव टू राइट आर्टरीज एंड वेन्स। और बेटा अगर आप ये नोट कर लोगे तो यू कैन डिफरेंशिएट ऑल दिस, आर्टरीज वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी, वेन्स एंड कैपिलरी एंड आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरी। तो पैराग्राफ की फॉर्म में आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। और दूसरा बेटा मैं आपको बार बार एक बात कहती हूँ, जब भी मैं डिफरेंसेस आपको करवाती हूँ तो यू हैव टू राइट इन टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आई विल डिडक्ट योर मार्क्स। क्लियर? ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू।